हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने विश्वास मत खो दिया है और वहां उनकी सरकार भंग हो गई है। समझते हैं इस खबर को। हाल ही में पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार भंग हो गई है और मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने सदन में विश्वास मत खोने के बाद उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं और वैसे वो तेलंगाना की राज्यपाल हैं, तो उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगर बात करें तो पुडुचेरी में आगे के क्या आगामी परिदृश्य होंगे, तो एक संभावना के रूप में देखा जा रहा है कि विपक्षी दलों द्वारा एक गठबंधन सरकार बनाने का दावा किया जा सकता है और राज्य में जल्द ही चुनाव भी होने हैं। इसलिए उपराज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकती हैं। हालांकि उपराज्यपाल निवर्तमान मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने को कह सकती हैं जब तक निर्वाचन या इलेक्शंस नहीं हो जाते। बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति शासन की, तो भारत में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 या आर्टिकल 356 के अनुसार लगाया जाता है और राष्ट्रपति यदि इस तथ्य से संतुष्ट होते हैं कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, तो अनुच्छेद 356 या आर्टिकल 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल को निलंबित कर सकते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति शासन की, तो इसे ही राज्य आपातकाल या स्टेट इमरजेंसी या संवैधानिक आपातकाल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। समझते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो अनुच्छेद 356 लागू होने पर राज्य में कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती है। राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है और भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि रूप में राज्यपाल राज्य के प्रशासन का सुव्यवस्थित तरीके से शासन चलाता है। बात करें राष्ट्रपति शासन के लिए संसदीय अनुमोदन की और अवधि की, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन सदन में साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी अर्थात सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए या 6 महीने के लिए वैध होता है। हालांकि इसे प्रति 6 महीने के बाद बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 साल तक किया जा सकता है। बात करते हैं राज्यपाल की रिपोर्ट की, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने अथवा इस तथ्य से संतुष्ट हो कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन हटाए जाने की या उसके निरसन की, तो राज्य में जारी राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द की जा सकती है। इसके लिए किसी प्रकार के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। ये था पुडुचेरी में मुख्यमंत्री का विश्वास मत होने का एक सारांश। धन्यवाद।